पावन पवित्र स्थल पर विराजमान यह एकमा स्टेशन आज सुर्खियों में है। देश के कुछ स्टेशन गिनती के हैं, उसमें एकमा स्टेशन भी उसमें जुड़ गया है। यह हम सब के लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। इस गौरव को हम हमेशा हमेशा के लिए याद रखें। आने वाला पीढ़ी भी हमारा याद रखेगा कि हम कैसे इस गौरव को प्राप्त किए। हमारे कई एक विद्यालयों के छात्र भी आए हैं, उन छात्र भाई और बहनों को भी मैं अपनी शुभकामना, स्नेह और प्यार देता हूं। उनके सभी शिक्षकों को भी अपने हृदय से शुभकामना, प्रेम, स्नेह और प्यार देता हूं। एकमा में एक नहीं होने ऐसे विकास के कार्य हुए हैं जो आज दिख रहा। हम यहाँ एकमा स्टेशन के इस प्लेटफॉर्म पर बैठे खड़े हैं और कार्यक्रम में भी हम सब कर रहे हैं। पहले यही लगता था कि एक संकीर्ण जगह दिखता था यह एकमा का स्टेशन, और आज यह विशाल जगह दिख रहा। अपने आप में लगता है कि कितना विशाल यह जगह, यह एरिया आज है, और आने वाले दिनों में और विशाल दिखेगा। यह मुझे गर्व है, आने वाले दिनों में और विशाल दिखेगा। यह आपके सामने आज दिख रहा। एकमा का प्लेटफॉर्म आधे प्लेटफॉर्म पर गाड़ी खड़ी होती थी और आधा गाड़ी और पटरी पर रखती थी। लोग उतरते, चढ़ने में काफी परेशानी होती थी। लेकिन आज वह दूर हो गया। आज एक बार में 2 गाड़ियां भी रुक सकती है और भी हमें लगता है कि जगह रह जाएगा। आगे इतिहास का ये स्टेशन जहां राष्ट्र का गौरव, तिरंगा यहां शान से फहरा रहा है, 100 मीटर ऊंचा फहरा रहा है। इतिहास के और एकमा स्टेशन का यह गौरव 30 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा, यह गौरव का प्रतीक लगातार फहरा रहा है। और सिर्फ यहीं से नहीं, हम एनएच से भी जाते हैं तो इसका वह गौरव हमें दिखता है और हमें प्रभावित करता है कि धन है एकमा का स्टेशन, धन है यह काम जो आप अपने गौरव को आगे स्थापित कर करके आगे बढ़ने का काम कर रहा है। हम कई एक सुविधाओं से इसको जोड़ने का हमने काम किया। पे एंड यूज टॉयलेट, शौचालय एकमा के लिए बड़ी हमें लगता था कि डिमांड था, बड़ी यह परेशानी भी थी। खास कर करके हमें जो पुरुष वर्ग के लोग हैं, हम भाई बंधु हैं, हमको तो अगर इसकी आवश्यकता पड़ती थी तो अगल बगल भी कहीं जा करके उससे निपट लेते थे। लेकिन हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, जो एकमा चूंकि बड़ा बाजार है, अगर बाजार में वो आती थी, बाजार में कभी काम के लिए, और उन्हें उस चीज की आवश्यकता पर महसूस होने लगी तो वो परेशान हो जाती थी, उनकी परेशानी बढ़ जाती थी। लेकिन आज अभी के यहाँ का हमारे व्यवसायी भाई भी सीधे उनको बता देगा कि नहीं, आप स्टेशन पर चले जाइए, ये सारी चीजों की व्यवस्था है और सही और उचित व्यवस्था बनाई गई है, ये आपके लिए है। और बड़ी संख्या में उसका रख रखाव भी अच्छा तरीका से करने का काम किया जा रहा है। हम इस गौरव को लगातार आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं, क्योंकि गौरवमय स्थल भी है। बाबा महेंद्रनाथ हमारे पश्चिम में विराजमान होकर करके सिंह द्वार पर कहिए तो एक हमें आशीर्वाद, अपना स्नेह और अपना कृपा हम सबके ऊपर बरसाने का काम लगातार कर रहे हैं। उनकी कृपा, अगर आप पूर्व में चले जाए तो वही उसी तरीका से, आप दक्षिण जाइए तो सरजू एकदम आपके अपने लहरों से आपके पूरे शान शौकत को आगे दिखाने का काम कर रहे हैं। आप अगर चले जाइए उत्तर साइड में तो देवों के देव महादेव अत्यंत बरदाज पर विराजमान है। उनका भी छत्र आपके बीच में, आपका आशीर्वाद उनके साथ आप खड़ा है। ढोड़ बाबा वहां विराजमान है। एकमा कहते हैं एक अलग इतिहास है, एक अलग इसकी परिकल्पना भी है। मैं उन पूर्वजों को भी नमन करता हूं जिन पूर्वजों ने इस एकमा के विकास के लिए लगातार प्रयास करने का काम किया है। और पूर्वज धन है कि इस एकमा को आगे बढ़ाने का काम किया। और मैं तो देश के प्रधानमंत्री, देश के रेल मंत्री को विशेष बधाई देता हूं। देश के अपने जो पथ परिवहन मंत्री हैं, जो हमारे सड़कों का निर्माण करते हैं, उनको मैं बधाई देता हूं। जाल भी बिछ गया। अभी हम सब मलमलिया से चले तो मिनटों में, पहले घंटों लगता था, मिनटों में हम पहुंचते हैं। पहले वो आना जाना कठिन था। पहले की स्थिति रहती तो कह दिया जाता कि नहीं, ये संभव नहीं है, नहीं हो पाएगा। लेकिन आज हम कहते हैं कि नहीं, जब उस कार्यक्रम से जैसे निकलेंगे तो 20 मिनट तक हम लोग फिर अपने उस स्थान पर पहुंच जाएंगे। यह गौरव एकमा के लोगों को यह प्राप्त है, यह विकास उनके साथ जुड़ा हुआ है। मांझी बरौली पर आप मांझी से चलकर एकमा होते हुए जाते हैं और आगे
आप बरौली तक आप निकल जाते हैं और यह बरौली मांझी बरौली पथ आगे कुशीनगर तक जाएगी। यह एक राज्य से शुरू हो गई, माने उत्तर प्रदेश से शुरू हो गई, पूरे बिहार होते हुए फिर उत्तर प्रदेश जाएगी। और इससे सिर्फ हम यातायात सुगम नहीं होगा, इससे हमारा व्यवसाय भी बढ़ेगा, हमारे लोगों को व्यवसाय भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, रोजगार का भी अवसर हमें काफी प्राप्त होगा। जब उतनी गाड़ियां चलने लगेगी तो उनके छोटे छोटे कहीं अगर उनके पार्ट्स की आवश्यकता हुई, कहीं उनको गैरेज की आवश्यकता हुई तो वह तो हमारे ही लोग ही करेंगे। उनको कहीं चाय पीने की आवश्यकता होगी, हमारे राम बाबू बैठा भाई उसको स्वीकार कर करके, या उनको कहीं पान की आवश्यकता होगी तो वह तो हमारे ही लोग ही करेंगे ना कहीं उस स्थान पर बाजार पड़ जाए। ऐसे ये बाजारों की क्या स्थिति थी मेरे मित्रों? यही तो हमारा संकल्प है, यही तो प्रधानमंत्री का विकसित भारत का अपना कार्य आगे बढ़ाने का है। प्रधानमंत्री जी लगातार इस चीज को याद दिलाते हैं। बात छोटी रहती है लेकिन उस इराद मजबूती से वो दिलाते हैं। छोटी बातें लाल किला से, जब उन्होंने बिजली की चर्चा की तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक समय सीमा निश्चित करो और इतने दिनों में इस देश का एक भी घर न छूट रहे जहां बिजली न पहुंच जाए। यह समान बात नहीं है। लोग कहता था बिजली के लिए लाल किला से कहते हैं, अरे आपने तो 75 साल में कुछ नहीं किया और मोदी ने तो विकास का कारवां गांव और गलियारे तक पहुंचा दिया। यह किया है मिशन, या मिशन मोड में काम करता है। आज उन्होंने कहा लाल किला से अभी झंडा फहराते समय कहा है कि इस देश को विकसित भारत बनाना है। 2047 के अमृत काल से हम गुजर रहे हैं, हम 2047 तक इस भारत को विकसित भारत बनाएंगे। और आज ऐसे स्टेशनों का अच्छा होना आज हमारा लक्ष्य है। इस देश के प्रधानमंत्री जी का, इस देश के रेल महात्मे का लक्ष्य है कि हम स्टेशनों को एयरपोर्ट से कम नहीं रखें, सुंदर सजाएंगे, सुंदर व्यवस्थित बनाएंगे, हम उस व्यवस्था को और सुदृढ़ करने का काम करेंगे। जो भी हमारे यात्री अगर आए जाए तो उनको आने जाने में कोई दिक्कत न हो, इसका पूरा का पूरा ध्यान रखें। वाईफाई की व्यवस्था हो, यहाँ अगर कोई हमारे आ जाए भाई बहन तो प्रतीक्षालय की व्यवस्था हो, उनके शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था हो, उनको टॉयलेट की व्यवस्था हो। यह तो स्टेशन पर होना ही चाहिए, जो पहले यहाँ नहीं था। जब पहले हम लोग लाइट लगाने के लिए और इसके यहाँ आए थे और इसके कार्य को शुभारंभ करने के लिए एकमा के स्टेशन के सिर्फ विकास के लिए, तो लोग कुछ दिन के बाद ही कहने लगे कि पहले तो हम लोग शाम को उतर जाते थे तो लगता था कि कोई अंधेरा और कुपेथी में आ गया, और आज जब यहाँ उतरते हैं तो पहले ही से लगता है कि नहीं, एकमा स्टेशन पर उतर गए। यह शान और गौरव की बात आपके सामने भी आती है, दूसरे के लिए भी आती है। रोडों की चर्चा में नहीं करता हूँ। छपरा से लेकर के आप एकमा से लेकर के आप सिवान से लेकर के आप गोपालगंज, यानी पूर्व को इंटरनेशनल में आप सीधे जुड़ जाते हैं। फिर बलिया आपको जाना हो, इधर रक्सौल जाना हो, उधर आपको सीधे गोरखपुर जाना हो, तो तमाम चीजों की यह एक माध्यम है। यह चलने का वो सिस्टम जो है, आपको कनेक्टिविटी में हमें लगता है कि हम किसी से कम नहीं है। हम कह सकते हैं जहाँ कनेक्टिविटी नहीं था उसको भी हमने पूरा करने का काम किया। आप रसूलपुर से चले जाइए, चैनवा है महेंद्रनाथ होकर के चैनवा जाते हैं, चैनपुर होकर के हमारे अविनाश जी बैठे हुए, धरना पर इनको बैठना पड़ा। इन लोगों को धान रोपने के लिए बीज लेकर खेत से आना पड़ा। वैसी स्थिति थी, कीचड़ था, कांदो था, लोग बैठ नहीं पाते थे, बंद होकर के वो करना पड़ा। यह स्थिति थी। लेकिन आज वो स्थितियां ऊपर स्थितियां नहीं है। आज उसको हम आगे बढ़ाए, आज वो काम को हमने पूर्ण करने का काम किया। मेरे मित्रों, परेशानी उन लोगों को है जिन लोगों ने विकास नहीं किया है, उनकी परेशानी बढ़ी है। वह लोग कहते हैं कि भाई हमको तो 60-70 साल मौका मिला तो हमने तो लूटने का सिर्फ काम किया, हमने तो घोटाले करने का काम किया। फिर मोदी 7 सालों में, मैं 7 साल इसलिए कहता हूँ कि 3 साल का तो उनका सारा ताकत, सारा पैसा, सारी व्यवस्था कोरोना को कंट्रोल करने में और भारत के करोड़ों करोड़ भारतवासियों को बचाने में लग गया। मोदी ने उसमें लगा दिया अपनी ताकत, और आज भी वो पैसे लग रहे हैं। आज भी वो नहीं, अभी आपको मैं बता दूं कि सिर्फ अन्न आपको अगर मुहैया हो रहा है फ्री में तो 2,80,000 करोड़ रुपए अभी तक व्यय हो चुके हैं। ये पैसे लगते तो बहुत सारे विकास के गाड़ी को आगे बढ़ाया जा सकता था। हम किसानों के खाते में, किसानों के सम्मान के लिए जो किसान सम्मान निधि देते हैं, अभी तक कोई एक बड़ी राशि उसमें
लगभग 2,70,000 करोड़ से ज्यादा पैसे उसमें लग चुके हैं। रेल का बजट, अभी प्रधानमंत्री जो संबोधन कर रहे थे, आप सुना होगा, रेल का बजट यही 14 के पहले 45,000 करोड़ था और आज यह बढ़ के 2,45,000 करोड़। और जोड़ दीजिए आप बजट। और जिस दिन विकसित भारत होगा, आज हम तो 5वें पायदान पर खड़े हैं, 11वें पायदान पर हमें अर्थव्यवस्था मिली थी भारत में। तिजोरी में ताले लगाने की जरूरत इसलिए नहीं थी कि तिजोरी में कुछ था ही नहीं, खाली तिजोरी मिली थी नरेंद्र मोदी को। लेकिन उस तिजोरी में आज ताले लगाने की भी जरूरत इसलिए हो गई कि आज तिजोरी अब हमारी खाली नहीं है, तिजोरी भी आज बड़ी है और हम इतने कम दिनों में भी हमने 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को दुनिया के प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया। और लाल किला से यह भी मिशन उनके अंदर कि जब तीसरा पारी नरेंद्र मोदी का शुरू होगा तो पूरा पारी नहीं, 2027 तक ही इस भारत को दुनिया का तीसरा अर्थव्यवस्था बना करके खड़ा कर देंगे। उस रफ्तार से आज भारत आगे बढ़ सकता है। हमारे लिए इससे गौरव की बात कुछ नहीं हो सकती। और तभी तो लोग कहते हैं कि मोदी है तो बोलिए, मोदी है तो मोदी है तो मुमकिन है। ऐसे हम ही नहीं कहते, ऐसे दुनिया कह रही। आज दुनिया में कुछ हो रहा है तो भारत की तरफ लोग टकटकी निगाह से देखने लग रहा है। चाहे युद्ध हो, चाहे समस्या हो, चाहे दुनिया में कोई इस टाइप की अव्यवस्था बन गई, उसको सुव्यवस्था में परिवर्तन करने की बात, एक शांति का पैगाम भी दुनिया के प्लेटफॉर्म पर मोदी दे रहे हैं। अमन चैन का पैगाम मोदी दे रहे हैं और दुनिया भी उनके बातों का इंतजार कर रही है कि मोदी क्या बोल रहे हैं। बोले आपकी बात सुनी नहीं जाती थी और आज आपके बातों का इंतजार किया जा रहा है। यही तो है, यही समय है, सही समय है, यही समय है, यही समय है, सही समय। यह सही, यह भारत के उत्थान और विकास का यह सही समय है। अजय कुछ गठबंधन बना करके लोग यह कहते हैं कि ऐसा मोदी है, न खाता है न खाने देता है। यह तो हम लोगों के छड़े छुपाए भी राशि को निकाल लेता है। हम लोग चाहे शौचालय के पाइपलाइन में खड़े, वहां भी इसका नजर चला जाता है, उस पाइपलाइन से भी पैसा निकलवा लेता है। चाहे हम लोग भाड़े के घर में लोग रखें, यह भी पैसा निकलवा लेने का काम करता है। यह काम लगातार, वह हमें लगता है कि यह मोदी कर रहे हैं। अभी बगल का अपना स्टेट है, जो अपना ही राज्य, अपना ही इस राज्य का हिस्सा था, अपना ही राज्य का पार्ट था। झारखंड के एक सांसद के यहाँ 351 करोड़ रुपया पकड़ा गया। मशीन लगा, मशीन ने हाथ खड़ा कर देगा, मैं नहीं गिनूंगा भाई, इतना पैसा मैं क्यों गिनूं भाई, कौन घोटाला किया है? घोटाला करने वाला का मुझे मैं ही नहीं जिम्मेवारी है गिनने का। 10-10 मशीन लगा, 10-10 मशीन मैंने घबरा गए, 10-10 मशीन गरमा गए और गरमा करके चुप हो गए कि नहीं मैं नहीं गिनूंगा। यह स्थिति, इतने पैसे, किनके पैसे हैं, कौन लोग हैं उसमें, क्या इन लोगों ने किया है, किस मुंह से सामने जनता के सामने आ रहे हैं। लेकिन जनता भी मुंह बना ली है कि फिर इस बार मोदी सरकार, एक बार जरा जोर से लगाइए, फिर इस बार मोदी सरकार, फिर इस बार मोदी सरकार, फिर इस बार मोदी सरकार, अब की बार अब की बार आज क्या देश भी चिल्ला रहा, एक लोग चिल्ला रहे और दुनिया भी कटी निगाह से देख रही। भारत में चुनाव हो रहा है 100 दिन के अंदर में। भारत के लोग क्या कर रहे हैं, राम के तरफ में कि रावण के तरफ में। मेरे मित्रों, राम और रावण का यह लड़ाई है, यह विकास और विनाश की लड़ाई है, यह विकास और लूटने वाले के बीच की लड़ाई है, यह आपके चेहरे का मुस्कान छीनने और आपके चेहरे पर मुस्कान लाने वाले के बीच में लड़ाई है। ये ऐसी लड़ाई हमने कभी नहीं देखी थी जो लड़ाई आज की ये 24 में होने वाली। ये लड़ाई अब द्वितीय लड़ाई है और मैं तो जिस तरीका से मैं देख रहा हूं, मैं घूम रहा हूं, मैं आकलन करता हूं, तो वास्तव में इस बार जो विरोधी से विरोधी है वो भी कह रहा है कि मोदी ही ठीक है। कह रहा है कि नहीं कह रहा है? आप लोगों को अनुभव हो रहा है कि नहीं? 14 का मुझे वाकया याद है, मैं एक कार्यक्रम में मनमलिया में बोल रहा, बताया कि 14 में जब हम लोग जाते थे, 14 में जब हम लोग जाते थे वोट मांगने आ गया था, लोग कहता है कि राजा कहाँ राजा भोज है, कहाँ भोजवा तेली, तो भोजवा तेली है, एक से लड़ाई है। लेकिन जनता का जो तीसरा नेत्र है शंकर भगवान के जैसा वो प्रखता है,
लोग मुंह पर गाड़ी देता था, बगल में नहीं, लोग मुंह पर गाड़ी देता था, क्योंकि सभी दौन सभी पगड़ी वाले लोग उधरे थे, तो गाड़ी हम सुनते थे, आराम से सुनते थे, भाई वो जितनों को जितना गड़िया लो गड़िया लो। लेकिन गाड़ी का जवाब इस महाराजगंज की देवतुल जनता ने दे दिया अपने पहले के वजह से, अपने उस एक एक वोट कमल पर निशान पर लगा करके। और उन लोगों का जब रिजल्ट हुआ तो वही राजा भोजरा गुजवा तेली कहने वाले लोग सिमट गए, अपने मुंह छुपा करके चलने लगे। लेकिन मैं तो दौड़ करके प्रणाम उस दिन भी करता था, आज भी करता हूं। 19 में लोग थोड़ा बगल से गाड़ी देने लगे, 19 का चुनाव आया तो मुंह पर गाड़ी थोड़ा कम हुआ बगल से, लेकिन गाड़ी निकल गई तो लोग गाड़ी देते थे कि ओ बढ़िया अब की सबक सिखा दे। लेकिन 19 में आपने एक बड़ा छलांग लगा दिया, आपने एक रिकॉर्ड कर दिया, महाराजगंज का रिकॉर्ड आपने बदल दिया। और अभी तो मैं 24 में देख रहा हूं, विरोधी से विरोधी भी कह रहा है कि मैं ठीक है विरोध में हूं, लेकिन पहले मेरे लिए देश है, पहले मेरे लिए देश है, और पहले मैं देश के लिए मैं वोट करूंगा। इस बार का वोट देश के लिए, मैं देश के लिए वोट करूंगा। सिग्रीवाद से कुछ हो सकता है, किसी बात पर मतभेद हो तो उससे मैं निपट लूंगा, लेकिन देश रहेगा तब न निपटूंगा। देश को बर्बाद करने वाले के हाथ में, देश को बर्बाद करने वाले लोगों को मैं अपना समर्थन न सहयोग दूंगा। मैं क्यों रावण पक्ष में जाऊं? लड़ाई भी राम और रावण का लड़ाई। प्रभु राम 500 वर्षों के वनवास से मुक्त होकर के आए। मेरा सौभाग्य कल ही मैं दर्शन करके आज ही मैं लौटा, और आज ही आपके बीच में आ गया। आप भी जनता दरबार में मैं आज ही आ गया। और राम का वो विशाल स्वरूप, वह विराट स्वरूप, वह बाल स्वरूप दिखा रहा है कि नहीं, मोदी तुम्हारे लिए देश की जनता तैयार है, और दुनिया तुम्हें जो देख रही है जिस टकटकी निगाह से, 100 दिन बाद उसमें तुम पार जाओगे, और सबसे ऊंचे स्थान पर विराजमान तुम भी होगे दुनिया का प्लेटफॉर्म पर। और लोग दुनिया से भी कहेगा कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। तो दुनिया भी खिलाड़ी यहां भी खिलाएगी, क्योंकि कोई रावण पक्ष में नहीं होने वाला। रावण का क्या कर्तव्य था? रावण हमारे ऋषियों को, मनीषियों को, पूर्वजों को, साधु संतों को तंग करता था, यही ना करता था? आपसे आपका ब्लड सिरिंज लगा करके खींच करके और टैक्स में लेता था। लेकिन राम सबसे भी थप्पाया किए। राम भी जब आए तो तमाम रावणों का, असुरों का संहार किए, और कहा कि एक एक चीज, एक एक पाई का हिसाब किताब किए, एक नहीं किए। और राम फिर इसीलिए आ गया 500 वर्षों के वनवास के बाद जब मोदी आए तो प्रोग्राम भी आगे विराजमान हो गए। और मैं प्रोग्राम के दर्शन करने के बाद हनुमानगढ़ी भी वहां गया, वीरों के वीर महावीर के दर्शन किया, और महावीर से मैंने आशीर्वाद मांगा। ये रंगवली हमारे क्षेत्र के लोगों में यह ताकत नहीं कि हम गलत के खिलाफ आवाज उठा सकें, गलत के खिलाफ लड़ सकें, सही को सही बताएं और गलत को गलत बताएं, यह ताकत देने का काम करें। क्योंकि आपने तो प्रोग्राम के माध्यम से असुरों का संहार कर करके हमारे पूर्वजों को, ऋषि मुनियों को आपने आगे बढ़ाने का काम किया। आप इसको देना। और भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब। मैंने ये भी कहा कि हे प्रभु राम, भूत पिशाच को भी दूर भगा देना है, क्योंकि आपका नाम, आप तो हृदय में प्रभु राम और मैया सीता को आपने विराजमान करा दिया। हम सबके हृदय में यह भाव, मैं आप सबके प्रति भी सम्मान करता हूं। और प्रभु राम की मैंने चर्चा किया तो एक सूचना सिर्फ दे देता हूं। एकमा स्टेशन से भी अयोध्या के लिए गाड़ी जाने वाली है, एकमा स्टेशन से भी अयोध्या गाड़ी जाएगी। अभी उसका डेट तय नहीं हुआ है, और डेट तय होगा। एक आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा लेना है, और मैंने देखा कि वहां टेंट सिटी अलग से बसाया गया। आप वहां उतरेंगे स्टेशन पर, वहां से गाड़ी आपको टेंट सिटी ले जाएगी, सारी सुविधा आपके लिए बनाई गई। वहां से फिर वही गाड़ी आपको फिर भगवान राम का दर्शन कराएगी, फिर आपको लौटा करके स्टेशन पहुंचाएगी। यह तमाम व्यवस्थाएं वहां बनाई गई। और वास्तव में प्रभु राम का विराजमान होना, छोटे छोटे लोगों को वहां जो उमंग है, मैंने देखा कि राम नाम लिखने का टीका जो लगाता है लड़का में, और टीका खाली इसी में बोल करके टीका इसको लगा दिया तो राम जय श्री राम। तो राम की इतनी कृपा है। हमने उससे जानकारी दिया कि भाई अब एक दिन कहा कि सीमा नहीं, 1000 टका ज्यादा हो जाता,
ये बच्चा टका लिया कैसे टीका लगाते हैं, चलते चलते 50 रुपए देते हैं, चलते चलते 100 रुपया देते हैं, चलते चलते 20 रुपये 10 रुपया तो चलता ही नहीं, 20 रुपया दे देते हैं। तो दिन भर में 100-200 लोगों को हम लगाते रहते हैं ना, खाली टीका लगा। और ऐसे हमने कहा कि ना बहुत सारे लड़के हैं जो लगाते हैं खाली टीका, जो कि लाखों लाख की तादाद में लोग आते हैं। उनके लिए प्रोग्राम की कृपा, वही लोग तरसता था और वही लोग आनंदमय वातावरण में है। यह प्रोग्राम की कृपा हम सब के ऊपर भी विराजमान है, हम सब उसको आगे बढ़ाएं, यही निवेदन करते हुए जो छात्र इसमें अभी सम्मिलित हुए उनको भी सम्मान देने का है। मैं चाहता था कि हमारे अन्य मित्र भी बोले, लेकिन समय